नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे अमेरिका में जैसे ही नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण लिया। बहरहाल ये नए राष्ट्रपति नहीं है, एक कार्यकाल के पीछे जाइए तो यह अमेरिका के वही राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। यह अपने उल जलूल फैसलों के लिए जाने जाते हैं। यह नीतियों को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। किस देश के साथ इनका संबंध कैसा होगा यह डिसाइड करते हैं। भले ही उसकी वैदेशिक स्थिति, फॉरेन पॉलिसी पर कैसा भी असर हो, चाहे वह उस देश के लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इसमें यह माहिर हैं। चुनाव में यह महिला विरोधी टिप्पणियों के लिए बहुत चर्चा में थे। अब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद, यह उल जलूल नियम कानूनों को लागू करके यह अपने आप को फेमस कर चुके हैं और जिसके लिए यह जाने जाते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक फैसला सुनाया, इन्होंने यह निर्णय दिया, यह कहा कि यह जो विशेष एरिया है, जो गाजा वाला एरिया है, उसको हम रिकंस्ट्रक्टेड करेंगे। उसको मतलब हम पुनः नियोजित तरीके से बसाएंगे। तब इसमें दो तीन चीजें जानने लायक हो जाती है। अब टू स्टेट पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मामला है। टू स्टेट पॉलिसी क्या होती है? जो अरब कंट्रीज हैं, अरब के देश हैं, क्या यह अमेरिका के इस निर्णय को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर भी बात करना लाजमी हो जाता है। तो आज इस हम पूरे वीडियो सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। अमेरिका और अरब। अमेरिका बनाम अरब के देश, वो अरब के कौन कौन से देश हैं जो अमेरिका की इस नीति का, इस न्याय प्रणाली का विरोध करते हैं। जो न्याय प्रणाली प्लूटो दार्शनिक कहते हैं कि न्याय क्या है, तो वह बताते हैं कि न्याय जो मजबूत लोग होते हैं उनके द्वारा थोपा जाता है कमजोर लोगों पर। क्या यह परिकल्पना, उनकी यह विचारधारा मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, या अमेरिका की इस विचारधारा का विरोध अरब देश कहां तक कर पाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल इल्विन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझेंगे, इसमें हम चर्चा के बिंदु को जानेंगे और सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से बात करेंगे और अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे। और लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। टाइटल है टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी अमेरिका बनाम अरब देश। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है? अमेरिका बनाम अरब देश अब क्यों आमने सामने आ गए हैं, आइए बात कर लें। अरब क्या है टू स्टेट सॉल्यूशन? खबर क्या है, खबर को जानेंगे, प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, परिवर्तन के संकेत की ओर ध्यान देंगे और इस घोषणा के क्या निहितार्थ है उस पर भी बात कर लेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे क्या है टू स्टेट सॉल्यूशन। खबर को जानते हैं तो 4 मार्च की बात है। 4 मार्च को काहिरा में अरब लीग का आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यही 4 मार्च को काहिरा में अरब लीग का आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया जाता है। मिस्र द्वारा प्रस्तावित $53 बिलियन की योजना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तुत की गई है। इसे व्यापक अरब रणनीति के रूप में स्वीकार किया गया। अरब लीग के द्वारा काहिरा में शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। मिस्र के द्वारा जो हमारा गाजा है, इसके पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए $53 बिलियन की राशि मंजूर की जाती है और व्यापक अरब रणनीति के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। गाजा का पुनर्निर्माण होगा। अरब लीग ने यह प्रस्ताव पारित कर लिया और अरब लीग के सदस्य देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। योजना का क्रियान्वयन पूर्ण संघर्ष विराम पर निर्भर है। अगर पूर्ण संघर्ष विराम होता है, टोटल सीज फायर होता है, तो इस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। विशेष रूप से इजराइल द्वारा इस पर पहल की जानी है। ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव, गाजा को खाली कराकर उसे अमेरिका नियंत्रण में लेकर एक रिवेरा में बदलने का विरोध किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का जो प्रस्ताव था कि पूरे गाजा को खाली करा दिया जाएगा और ट्रंप यानी अमेरिका गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर उसको पुनः अपने तरीके से उसको बसाएगा। इसी के विरोध के लिए अरब लीग के द्वारा काहिरा में 4 मार्च को आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मिस्र के द्वारा $53 बिलियन की पूंजी से, $53 बिलियन से गाजा के पुनर्निर्माण की बात की गई और अरब लीग द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरब देश और अमेरिका आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अरब देशों की ओर से गाजा की संप्रभुता और पुनर्निर्माण का दावा किया गया और अरब देशों के द्वारा इस पर बल दिया गया कि गाजा की अपनी संप्रभुता है, गाजा का पुनर्निर्माण करना गाजा का काम होगा, न कि अमेरिका का। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं तो मई 2024 में हम जानेंगे कि मई 2024 का जो शिखर सम्मेलन, जिसका नाम मनामा शिखर सम्मेलन था, में पारित बहरीन घोषणा के अनुरूप यह था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रस्तुत प्लान के विपरीत मिस्र की योजना के तहत गाजा की फिलिस्तीन आबादी को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप है वह चाहते थे कि जो गाजा में फिलिस्तीन आबादी है उसको मजबूर करके खाली कराना, इसके विरोध में यह बातें अरब लीग के द्वारा की जा रही है। गाजा प्रशासन समिति का गठन होगा जिसमें योग्य गाजावासी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका अपने नियंत्रण में ले लेगा या अरब लीग अपने नियंत्रण में लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। नहीं, गाजा का जो पुनर्निर्माण होगा 53 बिलियन डॉलर से होगा। मिस्र का यह प्रस्ताव है, अरब लीग के देशों के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया है। अमेरिका को गाजा से दूर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अरब लीग यह मानता है कि संप्रभुता गाजा की अपनी खुद की संप्रभुता है। गाजा न किसी आंतरिक शक्तियों से न किसी बाह्य शक्तियों से प्रभावित होने वाला देश नहीं है। यही संप्रभु की परिभाषा होती है। गाजा प्रशासन समिति का गठन जिसमें योग्य गाजावासी होंगे। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के द्वारा तैयार अध्ययनों पर आधारित पुनर्निर्माण की योजना बनाई जाएगी। ट्रस्ट फंड की स्थापना की जाएगी और वित्तीय राजनीतिक सामग्री समर्थन का आश्वासन भी दिया गया। वेस्ट बैंक, गाजा और वेस्ट बैंक में शांति सेना भेजने का प्रस्ताव है जिसे इजराइल ने मार्च 2024 तक समर्थन दिया था। शांति मार्च, शांति दूत, शांति मार्च, ये सब आप सुनते होंगे। शांति सेना भी सुनते होंगे। ऐसी सेनाएं जो जहां युद्ध हो रहा है उस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाली सेनाओं को शांति सेना के रूप में कहा जाता है। बात करें 2002 की अरब शांति पहल के अनुरूप 2 राज्य समाधान की पुष्टि करते हैं। 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसी को नाम दिया गया है, जो 2002 की अरब शांति के अनुरूप है। 4 जून 1967 की बात करें तो 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की मांग हुई थी। परिवर्तन के संकेत की तरफ अगर हम बात करें कि इसमें क्या परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो हमास का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। घोषणा में हमास के उन्मूलन की कोई स्पष्ट मांग नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने इस चुप्पी की आलोचना की है कि क्यों गाजा का ही विकास होगा, गाजा का ही पुनर्निर्माण अरब लीग के देशों के द्वारा किया जा रहा है। मिस्र की उस 53 बिलियन डॉलर से जो गाजा के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है उसमें क्यों नहीं इसका नाम लिया गया है, इसका मतलब हमास वाले क्षेत्र का क्यों नहीं नाम लिया गया है। इजराइल और अमेरिका ने इस चुप्पी पर, अरब लीग की इस चुप्पी पर इसकी आलोचना की है। हमास ने घोषणा और पुनर्निर्माण योजना का स्वागत किया है। भले ही इजराइल और अमेरिका यह कह रहा है कि हम गाजा और हमास को लड़ा दे, लेकिन हमास अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कह रहा है हमास ने इस घोषणा और पुनर्निर्माण योजना का स्वागत किया है। इस घोषणा के क्या निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, इस पर अगर हम बात करें तो घोषणा में फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई को खारिज किया गया है। मिस्र और जॉर्डन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। ट्रंप के उस सुझाव का विरोध किया गया है कि 2.3 मिलियन गाजावासियों को जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाएगा। इसके निहितार्थ, घोषणा के निहितार्थ को अगर हम देखें तो फिलिस्तीनियों की जातीय सफाई को खारिज कर दिया गया है कि जो फिलिस्तीनी हैं उनके जातीय सफाया नहीं होगा, उसको खारिज कर दिया गया है। मिस्र और जॉर्डन की जो भूमिका को महत्वपूर्ण बता दिया गया है और अमेरिका के द्वारा यह जो कहा गया है कि अमेरिका के ट्रंप के उस सुझाव को भी खारिज किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 2.3 मिलियन गाजावासियों को जॉर्डन और मिस्र में बसा दिया जाएगा। क्या है इसमें बात की गई है कि इजराइल सेना की पूरी तरह वापसी की मांग की गई है। विशेष रूप से फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों की वापसी की बात की गई है। इस घोषणा के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और संघर्ष विराम की सफलता के लिए इसे लिटमस टेस्ट बताया गया है। संघर्ष विराम की सफलता के लिए इसे लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब जानते हैं कि क्या है 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राज्य हल क्या है, 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो दशकों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शांति बहाल करने के प्रयासों का यह प्राथमिक केंद्र रहा है। इसके तहत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की गई जो 2
अलग समुदायों के लिए दो अलग देश। मतलब जो टू स्टेट सॉल्यूशन है कि दो स्टेट बना दिए जाए, उसमें दो अलग अलग समुदाय रहें, यह एक शांति स्थापित करने की दिशा में जो 2 दशक से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन युद्धों के सॉल्यूशन की बात को करता है। यही टू स्टेट सॉल्यूशन है। सैद्धांतिक रूप से यह इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के साथ ही उसे एक यहूदी बाहुल्य आबादी बनाए रखने की अनुमति देता है और फिलिस्तीनियों के लिए अलग देश की व्यवस्था का प्रावधान भी करता है। ऐसा नहीं है, फिलिस्तीनियों के लिए अलग व्यवस्था और इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए अलग व्यवस्था का प्रावधान करने वाला यही टू स्टेट सॉल्यूशन है, जो दशकों से चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को अलग अलग राज्य, 2 राज्यों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें दोनों समुदायों के अपने अपने लोग होंगे। 1947 की हम बात करते हैं तो वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना, जिसे पार्टीशन प्लान कहा जाता था, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच दशकों तक सैन्य कार्रवाई और हिंसा का कारण बना रहा। वर्ष 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन हुआ में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत बनी। प्रश्न अगर यह पूछ लेगा कि टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत कब बनी इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को टालने के लिए, तो हम कहेंगे कि 1991 में जब अमेरिका की मध्यस्थता हुई, उसके बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन में इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी को अपनाया गया, लेकिन यह अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया है। ये रहा पूरा मामला। टू स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी क्या है? हमने जाना कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दशकों से हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए यह अपनाया गया एक विकल्प था। 1991 में जब अमेरिका की मध्यस्थता हुई, मैड्रिड शांति सम्मेलन हुआ, उसमें इस टू स्टेट सॉल्यूशन को अपनाया गया। अभी यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अमेरिका में जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि गाजा को खाली किया जाएगा, गाजा के लोगों को वहां 2 स्टेटों में निर्वासित कर दिया जाएगा और गाजा को पुनर्विकसित किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्टेड किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा। इसी का विरोध अरब देश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से अमेरिका की संप्रभुता को, अमेरिका की जो शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं से यह अरब लीग के देश नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी आज का जो सिचुएशन है उस पर हम लोगों ने बात की। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए या हमारे मोबाइल नंबर 7081788388 पर आप कॉल करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इल्मिन क्लासेस की टीम की तरफ से आपके फ़ोन को रिसीव किया जाएगा और आपके बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आगे की कक्षाओं में उसे अमल रूप में लाया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।